तो मैं भाई लोग क्या हाल चाल है यार। स्वागत करता हूँ आपका एक और बीजीएमआई की गेम प्ले वीडियो में। और आज हम खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस गॉड्स। और मैं उतरा हुआ हूँ पोचिंकी में। अब भाई पोचिंकी में अकेले में डर तो लगता ही है। और सामने एक बंदा उतरा हुआ है और यहाँ पे गन के नाम पे कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हाथ में पिस्तौल लेके रश कर देते हैं। लेकिन ये तो केवल बॉट निकला। ए यार, ये तो केवल बॉट था। और इस बॉट की पेटी डालने के बाद हम लोग यहाँ से एमपी उठाते हैं और निकल जाते हैं बाकी बंदों पर रश करने के लिए। और पोचिंकी से क्रॉस करते समय हर समय इधर उधर देखते हैं जी, क्या पता कौन कहाँ से छत पे चढ़ा हुआ पेटी वेटी डाल दे हम लोग की। इसीलिए हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। मैं इधर आता हूँ क्योंकि यहाँ से गन फायर्स आए थे, गोलियाँ चलाई गई थी। इसीलिए हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने आए थे कि कौन है जो हमारे बिना यहाँ पे गोली बारूद चला रहा है। लेकिन तभी मुझे सामने घर में एक बंदा दिखता है जिसको मैं सोचता हूँ कि प्री फायर में ले लूँ, लेकिन ये बंदा निकलता ही नहीं है। तो मुझको खुद ही जाना पड़ता है उसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन थोड़ी बहुत डर भी लग रहा होता है कि इसके पास कोई डीवीएस ईवीएस ना हो, क्योंकि भाई डीवीएस तो एक गोली में ही निपटा देते आप जितने बड़े प्रो हों। लेकिन इतना हवा बनाने के बाद मुझको बंदा दिखता भी नहीं है। और कहाँ दिखता है, वो बंदा होता है घर के नीचे। और जिसका डर था वही रहता है, उसके हाथ में रहती है शॉटगन। लेकिन ये तक भटूरा रहता है केवल। और इस भटूरे को तलने के बाद हम जाते हैं सामने के लिए स्क्वाड हाउस के लिए, क्योंकि वहाँ से भी मुझको कोई फायर दे रहा होता है स्कारल से। और रोड क्रॉस करते समय मुझको एक बंदा दिखता है। पहले तो मुझको लगा ये बॉट है, लेकिन ये बंदा रहता है जिसको मैंने ईएमपी से एक ही बार में लपेट दिया और पेटी भी डाल दी। और यहाँ पे कोई स्कारल से टैप टैप दे रहा होता है और हम उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। ये आखिर चला कहाँ से रहा है, हमको भी दिखे, हम भी किल विल लें, थोड़ी सी केडी केडी बढ़ाएं। लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद मुझको पता चलता है उसकी छोटी हल्की सी झलक दिखे कि वो आगे कहीं भाग रहा होता है। अभी आपको दिखेगी, वो देखिए भगा वहाँ से। तो इसी को पकड़ने के लिए मैं आगे जाता हूँ। और पोचिंग की सबसे बढ़िया एंगल चाहिए तो आप छत पे चढ़ जाइए, यहाँ से आपको सब लोग दिखते हैं। लेकिन देखिए कहीं आपके पीछे कोई ना हो, आपको भर दे, जैसे मैंने इसको भर दिया। लेकिन मैं उसे नॉक कर पाता हूँ, फिनिश नहीं कर पाते, कूद के आगे निकल जाता, पता नहीं कैसे। और अब बारी है इसकी पेटी वेटी डालने की, तो किल कंफर्म करने की। इसलिए हम आगे जाते हैं ताकि इसकी पेटी चमक जाए, लेकिन ये दिखता नहीं है। और मैं अंधा रस करना ही चाहता था, पता नहीं कितने बंदे निकले। इसलिए मैं छत पर फिर से आ जाता हूँ और इंतज़ार करता हूँ कि कोई गलती का। और फाइनली इनमें से गलती करता है, वो टिप भी लेने आता है और मैं उसको नॉक कर देता हूँ। और अब बारी है फुल रस करने की, लेकिन थोड़ा सा टैक्टिक्स लगा के। यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि क्यों ना स्मोक करके रस किया जाए, लेकिन उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो लोग खुद ही स्मोक कर लेते हैं अपने ऊपर। और इससे मेरा काम आसान हो जाता है क्योंकि उनको दिखता नहीं मैं कहाँ से आ रहा हूँ। तभी मैं स्टन करने की करता हूँ, क्या पता कोई स्टन हो जाए, क्योंकि दोनों यहीं वो होते हैं। और लकीली उनमें दोनों स्टन भी हो जाते हैं। तभी इनमें से एक बंदा पैनिक करके फायर करने लगता है। सोचता है कि मैं अंदर घुसूँगा उसको मरने दूँगा, लेकिन मैं घुसता नहीं। मैं सोचता हूँ कि इधर से टिप्स एंड ट्रिक्स लगाता हूँ, क्या पता यहाँ पे टीवी पे ले रहा हो तो मर जाए। लेकिन वहाँ पे टीवी नहीं ले रहा होता है, वो कहीं और होता है। और मैं अंदर घुसने की मेरी हिम्मत नहीं रही थी कि मैं घुस जाऊँ अंदर। लेकिन फिर मैं ऊपर वाले नाम लेता हूँ, अंदर घुस जाता हूँ और यहाँ पे दो बंदे होते हैं, नॉक कर लेता हूँ, रिलोड करके जाता हूँ अंदर और दूसरे को ही फिनिश कर देता हूँ। थोड़ा सा पीक बाजी करना तो बनता है, कैंपिंग डालोगे हैं। फिर थोड़ा सा हीलिंग करने के बाद, इनको लूटने के बाद हम ऐसे पुचिंकिस निकल जाते हैं। और पोचिंकिस निकलने के बाद मैं आता हूँ मिलिट्री की साइड। मुझको लगता है यहाँ पे क्या पता कोई हमको मिल जाए। और तभी हमको यहाँ मिलते हैं ये भाई साहब जो साइकिल लेके पता नहीं कहाँ जाने की कोशिश में रहते हैं, जिनको मैं स्प्रे मारते हुए उतार देता हूँ। हाँ मानता हूँ मैं स्प्रे थोड़ा सस्ता है, लेकिन सेल है ऐसा स्प्रे। अभी बाद में इम्प्रूव करूँगा, कभी टाइम मिलेगा तो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके इम्प्रूव करने करूँगा, लेकिन अभी ऐसा ही है। और फाइनली इनकी मैं पेटी डाल देता हूँ इन सेलमोन भाई स्टाइल में। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकता नहीं कि क्या बात नहीं, कोई टीममेट रुका होगा मेरी पेटी डाल के मुझको नाचे मेरी टीम मेरी पेटी के ऊपर। लेकिन कोई मुझको दिखता नहीं यहाँ पे, इसलिए मैं अभी इनको थोड़ा लूटता हूँ
और फिर यहाँ से निकलने के फिराक में रहता हूँ। और मैं घूम के फिर आ जाता हूँ कहाँ, जहाँ से हमने गेम प्ले की शुरुआत की थी, पोचिंकी में। क्यों? क्योंकि इनको कहीं मिले ही नहीं। अपार्टमेंट घूमा या फार घूमा, सब तरफ घूमा, लेकिन कोई मुझको मिला ही नहीं। फिर मैं सामने जाता हूँ कि यहाँ पे एक एयर ड्रॉप होता है, क्योंकि मुझको एयर ड्रॉप की लूट चाहिए होती है भाई, सबको चाहिए लेवल 3 के हेलमेट वेस्ट। लेकिन मुझको तभी पहाड़ी पे 2 बंदे दिखाई देते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि छोड़ो हटाओ यार, कौन बंदूक मारे, पहले लूट अंदर करो, लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट और गन अंदर करो, बंदे तो मरते रहेंगे। और फाइनली उसको दोनों बंदे पहाड़ी पर दिख जाते हैं। और मैं उनको सोचता हूँ स्प्रे मारूँ कि ना मारूँ, क्योंकि ये पत्ते भी आ रहा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था सही से। लेकिन वो लोग गाड़ी में बैठने वाले होते हैं। मैं सोचता हूँ छोड़ो हटाओ, फर्जी गोली चला के मरेंगे भी नहीं और लोकेशन अलग से रिवील हो जाएगी, इसीलिए वो निकल भी जाते हैं। लेकिन मैं ठहरा मोटी चमड़ी, मुझको किल तो चाहिए, इसीलिए मैं उनका पीछा करने जाता हूँ कि लोग जा खा रहे हैं। मैं यहाँ गाड़ी घुमा रहा होता हूँ और आगे एक रिज के पास रुकता हूँ देखने के लिए आगे लोग रुके कहाँ पे हैं, अब ऐसा एनर्जी ड्रिंक पेन किलर लगाने के लिए। लेकिन तभी उसको एक पीछे से सरप्राइज़ मिलता है। पीछे से चलती है मिनी, पहले तो मुझको लगा कोई बॉट है क्या, लेकिन देखो सामने 2 बंदे थे, लेकिन मैं एक हेडशॉट भर देता हूँ, लेकिन ये हेल्थ बहुत लो हो जाती है। मैं वापस कवर के अंदर आता हूँ और हीलिंग्स लगाता हूँ। तभी मैं बग्गे के ऊपर स्मोक करता हूँ ताकि इनमें कोई लगे कि मैं निकलने वाला हूँ, ताकि लोग पीक करें। और लकीली इनमें से एक बंदा पीक भी कर देता है, जिसको मैं हेडशॉट खा के नॉक कर देता हूँ। अब बारी है फ्लैंक डालने की, क्योंकि ओपन में है तो फ्लैंक मारना सबसे ईजी होता है कि उन लोग का ध्यान नहीं रहेगा मैं कहाँ पे हूँ, और मैं उनको ईजिली आराम से स्प्रे मार के डाउन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ कि मुझको दोनों बंदे दिख जाते हैं। मैं यहाँ पे दोनों की पेटी डाल देता हूँ और सामने आता हूँ इनको लूटने के लिए। मैं इनको लूट लूट के निकल ही रहा होता हूँ, जोन भी आ गया होता है, लेकिन तभी इनका एक बंदा पीछे से फायर करता है। लेकिन मैं उससे वहाँ पे फ़ाइट नहीं लेता, क्योंकि जोन का डैमेज मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अकेले ही हूँ, मैं कोई कवर मिलेगा नहीं। इसलिए मैं उससे जोन में फ़ाइट नहीं लेता, पहले मैं जोन में आता हूँ, देखता हूँ वो कहाँ पे है क्या नहीं है। लेकिन तभी मुझको उसकी बग्गी दिख जाती है, लेकिन मैं क्या सोच के पता नहीं कि मैं फ़ायर नहीं करता, मुझे लगता है कि मैं उसको उतार नहीं पाऊँगा। लेकिन मैं फिर सोचता हूँ कि लोग फायर ही करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसको एक भी बुलेट नहीं लगती, क्या शर्मनाक स्प्रे था, सस्ता स्प्रे एकदम। वो बग्गी वाला सामने पोचिंकी में घुस जाता है जाके, और मैं तो उसको देख रहा होता हूँ क्या पता वो कहीं दिख जाए और मैं उसको एक हेडशॉट जड़ दूँ, लेकिन वो दिखता नहीं है। तभी मुझको ध्यान आता है कि तो बग्गी वाले कहाँ गए, और मुझको उनकी बग्गी पहाड़ी पे दिख जाती है। अब मैं उनको ढूंढ रहा होता हूँ कि लोग दिख जाए, क्या पता दूर से लेटा हूँ, ये क्या एक MK से एक बंदा मर जाता है, शायद से वो बग्गी वाला मर गया वहाँ पे। तुम लोग सोचोगे मैंने लोकेशन मार्क के लगाया, क्योंकि भाई मैं भूल जाता हूँ बंदे हैं कहाँ। भाई वहाँ पे जाता कंफ्यूज जाता और कि बंदे हैं कहाँ, लेकिन फिर भी मैं मार्क लगाने के बाद भी भूल जाता हूँ कि वहाँ पे बंदे हैं कहाँ।
और इस मैच का सबसे बड़ा स्कैम मेरे साथ यहीं पे होने वाला है, जहाँ पे मैं अपने आराम से इस प्यारी बगी को नचा रहा हूँ। मुझको पता ही नहीं था कि मेरे लिए यहाँ पे षड्यंत्र रचा गया है मुझको मारने का। और यहाँ पे दो सांप लेटे पड़े थे। पहले तो मुझको लगा कि एक ही बंदा है, जब फायर हुआ वहाँ पे क्या तो मुझको दिखे दो बंदे हैं, लेकिन यम्पी द गॉड गन इन क्लोज रेंज दोनों को लपेट दे दी है। और यहाँ पे मैं खुश हो जाता हूँ कि चलो मर गए बंदे, यहाँ पे ना मेरी पेटी चमक जाती है यहाँ। और शायद से ये दो बग्गी वाले बंदे थे, पता नहीं है, मुझको लग तो रहा है कि ये वही बंदे थे। और कोई ना, हम दोनों मर गए, हम जिंदा हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी एक बंदा जोन से मर जाता है, तो बाकी बचे दो बंदे जिनकी लोकेशन मुझको बिल्कुल पता नहीं कि है कहाँ। और मैं सोचता हूँ कि लो जोन कैप्चर कर लूँ, जहाँ भी होंगे जोन में मिल ही जाएंगे। लेकिन तभी पड़ती है मुझको एक MK। जिसको मैं रिफ्लेक्ट दिखा के नॉक तो कर देता हूँ, लेकिन उसका दूसरा टीममेट वही होता है जो उसको बहुत लो कर देता है। अगर यहाँ पे मैं उसको लो नहीं करता, मैं उसको पिक करके मार दिया होता, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता, हील करता हूँ। और अब बारी है रश करने की। मैं स्मोक करता हूँ ताकि वो मुझको मार ना पाए, और एक बग्गी पे भी स्मोक करता हूँ। लेकिन मेरा स्कोप यहाँ पे बंद हो जाता है, मैं मर जाता हूँ। कतई सैड लाइफ।